हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। बेटा इसमें आज चर्चा करेंगे मार्जिन की। भाई मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कल मार्जिन की रिक्वेस्ट डाली थी। पहले मार्जिन का प्रोसीजर समझाता हूँ, फिर बताता हूँ दिक्कत क्यों आती है, किन बातों का आपने ध्यान देना है। आपके सामने स्टेप्स आ गए मार्जिन के, क्योंकि नए मार्जिन के रूल आ गए। आज मैं बात करूंगा किस तरह से हम लिक्विड फंड को प्लेज करके मार्जिन का फायदा उठा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू जीरोधा। जीरोधा पे पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि जब आप लिक्विड फंड को प्लेज करते हैं तो आपको 90% जो है मार्जिन मिल जाता है, यानी 10% का हेयर कट है। यानी लिक्विड फंड की जो मार्केट वैल्यू होगी उसका 90% मार्जिन मिल जाएगा, जिसके अगेंस्ट आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जिनमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो वाले कार्य कर सकते हैं। तो अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि म्यूचुअल फंड आप कॉइन पे खरीदें। अगर म्यूचुअल फंड कहीं और खरीदेंगे तो फिर वो आप जीरोधा पे प्लेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यूनिट्स जीरोधा के डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अब नया नियम क्या आ गया है, जब भी कोई चीज़ आप प्लेज करते हैं तो पहले क्या होता था, जब आप प्लेज करते थे ना तो आपके डीमैट अकाउंट में से शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स निकल कर ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में चले जाते थे। फिर उसका कोई भी बेनिफिट होगा, जैसे डिविडेंड है, कुछ चीज़ है, उसका सारा बेनिफिट ब्रोकर को मिलता था। फिर ब्रोकर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता था, उसमें गड़बड़ी रहती थी और मन में भय रहता था। अब क्या होगा कि आपके जो यूनिट्स हैं वो आपके ही डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे। एक ऑथराइजेशन इशू हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आप जीरोधा को ऑथराइज कर देंगे कि वो डीमैट वो इनको प्लेज कर दे। मोटा मोटा यूनिट्स आपके अकाउंट में रहेंगे। इससे क्या होगा, जो भी उससे रिलेटेड बेनिफिट होंगे, जैसे डिविडेंड्स है, राइट्स है, बोनस है, वो सब आप ही को डायरेक्टली मिलेगा। तो वो पंगा, वो दिक्कत खत्म हो गई। तो देखा जाए तो सेबी का ये रूल बहुत अच्छा है। आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसको करने के स्टेप्स आपको सीखने हैं। अब स्टेप्स क्या है समझिए। पहला स्टेप ये होगा कि आप जो है ब्रोकर के टर्मिनल, हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू जीरोधा, तो जीरोधा के टर्मिनल पे जाइए। आप उनमें एक पोर्टफोलियो करके होता है, आप जाएंगे ना लास्ट में माई अकाउंट, उसमें पोर्टफोलियो मिलेगा। पोर्टफोलियो में चले जाएं, बिल्कुल लास्ट में चले जाना, वहां पे आपके लिक्विड फंड्स होंगे। और अगर आपने शेयर प्लेज करने हैं तो ढूंढ लेना, शेयर वहीं कहीं मिल जाएंगे। तो अब आप अपने फंड के ऊपर आगे उस पर क्लिक करना, ऑप्शन आ जाएगा प्लेज अनप्लेज, तो आप उसको वहां से प्लेज कर देना। तो यानी प्लेज वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे। पर अब क्या होगा सेकंड स्टेप में कि भाई जब प्लेज आप कर देंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा और एक SMS आएगा CDSL से। उस ईमेल और SMS का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका रिप्लाई आपको सेम डे 7 बजे से पहले करना है। और जब वो ईमेल आ जाए या SMS आ जाए, उसमें लिंक दिया होगा, लिंक पे चले जाइएगा, वहां अपना पैन नंबर डालिएगा। पैन नंबर डालेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपने प्लेज की है। फिर आप एक OTP जनरेट करेंगे जो आपके फ़ोन पे आ जाएगा और मेल पे भी आ जाएगा। उस OTP को आप डाल देंगे और CDSL वाले कह देंगे भाई आपका प्लेज एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आपको अगले दिन फंडिंग मिल जाएगी, यानी मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारा स्टेप है, आप इसको ध्यान में दीजिए। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम अपने शेयर्स ब्रोकर को प्लेज कर देते हैं, शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में रहते हैं और ब्रोकर उसको फर्दर CDSL को प्लेज कर देता है। पर जो शेयर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो हमारे अकाउंट में रहते हैं, उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट भी हमको ही मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई है। अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है मैं बताऊँ। आपको जो मेल आती है और जो SMS आता है आप उसको चेक करना भूल जाएंगे। अब जैसे मुझे कल आया था, मैंने कल प्लेज किए थे, मुझे मेल भी आया, SMS भी आया, पर मेल तो आया लेट। ये तो कह रहे हैं 7 बजे तक आपको मेल को आपने OTP जनरेट करके मेल को रिप्लाई कर देना, लेकिन मुझे मेल ही 8 बजे आया। मैसेज मुझे आ गया था करीबन 6 बजे। मैंने मैसेज से ट्राई किया तो एरर बोल रहा था। मेल आया 8 बजे, तब भी काम नहीं हुआ। अगले दिन सुबह फिर मैंने ट्राई किया, यानी आज सुबह, कल प्लेज किया था, कल तो हो नहीं पाया, आज सुबह ट्राई किया तो फिर वो दिखा रहा था कि भाई इस पैन नंबर के अगेंस्ट कोई प्लेज की रिक्वेस्ट नहीं है। फिर मैं जीरोधा की साइट पे गया, मैंने उसको रीप्लेज करने की कोशिश करी तो वो कह रहा नहीं आपके शेयर हमने प्लेज कर रखे हैं, वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्लेजिंग मुझे मिली नहीं, फिर मैंने एक टिकट रेस कर दिया। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा, क्योंकि अभी ये नया सिस्टम है, मुझे लगता है CDSL का प्लेटफॉर्म थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा। पहले भी मैंने एक बार किया था, जब वो नया सिस्टम शिफ्ट हुआ था ना पुरानों के लिए, तब मैंने जब बार बार मैं डाल रहा था तो एरर आ रहा था। पर 7-8 करने के बाद अचानक एक बार वो आ गया, ठीक मैं SMS आ गया, मैंने उसको कर दिया। लेकिन इस बार तो एरर आता ही रहा और अगले दिन सुबह देखा तो कह रहा है कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है। तो अब मैंने टिकट रेस की, उसका क्या स्टेटस होगा मैं बताऊंगा। तो यानी अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब आप प्लेज करोगे तो आप अपने कॉन्स्टेंटली SMS और मेल का ध्यान रखें।
हर आधे एक घंटे में देख लें और 7 बजे से पहले उधर से एटीपी जनरेट करके और परमिशन दे दें कि मेरे आप शेयर्स प्लेज कर दो। तो इससे क्या है, सेफ्टी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सेफ्टी के साथ थोड़े काम भी बढ़ गए हमारे। पहले इजी था, बस एक बार रिक्वेस्ट डालनी होती थी जीरोधा पे, अगले दिन प्लेजिंग हो जाती थी, पर उसमें हमारे अकाउंट में से डीमैट में से शेयर्स निकल कर जीरोधा के अकाउंट में चले जाते थे, तो वो दिक्कत थी, वो दिक्कत दूर हो गई। तो मेरा ख्याल अभी ये नया नया सिस्टम है, 2-1 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अच्छा, मोबाइल से अगर काम ना करे तो कंप्यूटर पे ट्राई कर लेगा, और कंप्यूटर पे चल जाता है, लेकिन मेरा तो कल ना कंप्यूटर पे चला ना मोबाइल पे चला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेजिंग का जो नया सिस्टम है लिक्विड फंड्स के लिए अच्छा लगा होगा। इस तरह की आपकी कोई भी और ज़रूरत हो, कोई भी और आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी और जानकारी हो, कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको मज़ा आया ये जानकारी प्राप्त करके, पता है आपने क्या करना है, आप भूल रहे होगे, याद आया, अंगूठा लगाना है लाइक पे, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई जानकारियाँ लेके आऊँ। आइए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक बाजार आज में। निफ्टी बैंक, भाई निफ्टी बैंक आज सारा दिन कहते हैं सुस्ती सी छाई रही, मैं भी बोर हो गया। मैंने सब स्टूडेंट्स को मैसेज कर दिया कि भाई फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को मैंने बहुत सारे ट्रेड कर लिए, अब मेरा मन भर गया, मार्केट फ्लैट है, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर लास्ट के कुछ समय में एकदम कहते ना जलजला सा आ गया था। क्या रहा, आइए मैं आपको बताता हूँ। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ 23,812 पर, और आज खुला गैप डाउन ओपनिंग के साथ 23,769 पर, 23,759 पर, और उसके बाद खुलते ही थोड़ा ऊपर गया, फिर जो नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, वो नीचे वाली रेंज में चलता रहा। इसी दौरान इसने एक बॉटम बनाया 23,482 का, 23,482 पर, उसके बाद साहब गोली हो गया, एकदम भागा और एक पीक बनाया 23,926 का, 23,926, और फिर उसका हल्का सा गिर के 23,874, 23,874 पे बंद हुआ, लगभग 0.26% की तेजी के साथ, यानी 62 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। अब अगर हम बात करें भाई किन शेयरों में तेजी थी, किन में गिरावट थी, तो आपके सामने आ गया। 4 शेयर तो हुए लालियाली में बंद और 8 शेयर हरियाली में बंद, और सबसे ज़्यादा हरियाली किस पे छाई थी, बंधन बैंक पे, और ये लालियाली एसबीआई पे। कल एसबीआई हरियाली में था, आज लालियाली में था। तो यही मज़ा आ रहा है शेयर बाजार का, कभी तू ऊपर, कभी मैं ऊपर, कभी तू नीचे, कभी मैं नीचे, बस ऊपर नीचे शेयर होते रहते हैं, कभी किसी का नंबर, कभी किसी का नंबर। और आरबीएल बैंक में काफ़ी उठा पटक रही, मैं इसको खरीदना चाह रहा था पर खरीद नहीं पाया, और उसके बाद अब तो ये 640 का हो गया। तो देखते हैं इसमें क्या करना है, आगे मैं जैसा भी करूंगा आपको शेयर करूंगा। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे देश की आन बान और शान निफ्टी 50 की। और निफ्टी 50 कौन सा सीधा था, निफ्टी बैंक की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा। अब हुआ क्या, कल निफ्टी 50 बंद हुआ था 11,470 पर, आज खुला 11,478 पर, 11,478 पर, और उसके बाद चढ़ा, फिर निफ्टी बैंक की तरह गिरा, फिर चढ़ा, गिरा, फिर गिरा, फिर लास्ट में इसमें भी आग लग गई, भाई साहब गोली की तरह चढ़ा। पर चढ़ने से पहले इसने एक बॉटम बनाया था 11,430 का, 11,430 का, और उसके बाद पीक बनाया 11,554 का, और फिर हल्का सा गिर के हल्का सा 11,535, 11,535 पर बंद हुआ। और निफ्टी बैंक के मुकाबले ये ज़्यादा हरियाली में बंद हुआ, ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुआ। ये बंद हुआ 0.56%, यानी लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, यानी 65 पॉइंट्स की लगभग तेज़ी के साथ ये बंद हुआ। अब बात करते हैं कौन से शेयर थे, 5 जिसमें तेज़ी थी और जिसमें मंदी थी। टॉप आज आपका फिर से जी एंटरटेनमेंट, वैसे ये निफ्टी 50 से आउट हो गया, जाते जाते आपको बहारें दिखा रहा है। आज 8.1% की तेजी इसने दिखाई और 218 पे बंद हुआ। और उसके बाद M&M, टाटा मोटर्स, भारती इंफ्राटेल, कल भारती इंफ्राटेल के कपड़े फटे हुए थे, 180 से नीचे बिक गया था, आज 196 पे बंद हुआ है। यही कमाल है शेयर बाजार का। और अदानी पोर्ट्स, और गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट बजाज ऑटो में, फिर एशियन पेंट। बजाज ऑटो और एशियन पेंट थोड़े भाई भाई हैं, मेरा ख्याल ब्रदर इन लॉ और इस तरह का कोई रिलेशन है दोनों कंपनी में, दोनों साथ साथ चिपटी हुई थी। और इसके बाद गिरावट देखने को मिली हीरो मोटर कॉर्प में, सन फार्मा और HDFC में। अब अगर हम बात करें तो 3% से ज़्यादा की तेजी 5 शेयरों में देखने को मिली, पर 3% से ज़्यादा की गिरावट किसी भी शेयर में नहीं थी। यानी आज बढ़ने वाले शेयरों में थोड़ा दम ज़्यादा था, गिरने वाले शेयरों में दम थोड़ा कम था।
अच्छा, अब मैंने एक पोल कंडक्ट किया है जिसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा। मैं आपको पोल का लाइव स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ये पोल अभी मैंने लगाया शाम को ही, अब तक इसमें लगभग 4000 वोट पड़ चुके हैं। जब मैं ये आपके साथ स्क्रीनशॉट इस वीडियो में शेयर करूंगा तब तक ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने इसमें पूछा भी कल आपको क्या लग रहा है, निफ्टी जो है 50 क्या हाइट, कितना ऊंचा जाएगा। मैंने ऑप्शन दिए 11700, 11650, 11600, 11550। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वोट 28% पड़े हैं 11700 पे, यानी कल आम जनता तेजी की उम्मीद लगाए बैठी है। आपका क्या विचार है? आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर वोट करिए ताकि पता चल सके कि हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग, दोस्त, बढ़िया लोग क्या सोच रहे हैं, इसका हमें अंदाजा हो सके। आइए बात करते हैं बाजार कल, और उसमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस। आपके सामने में इस बार मैं कैंडलस्टिक चार्ट, MACD, RSI तीनों एक ही में ले आया। आपको ये अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर दो में लेके आऊंगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लग रहा है। भाई कैंडल देखिए, मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं था कैंडल में, तो मैंने कहा एक साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं। भाई कैंडल देखिए, कैंडल आज की कैंडल हरी थी, कल तो इंडिसिसिव थी, आज की कैंडल थोड़ी मजबूत थी। ऊपर की विक कम है, नीचे की विक लंबी है, यानी बीच में बेयर्स ने जोश दिखाने की कोशिश करी, बाजार को खासा नीचे लग गए, लेके गए। बुल्स ने मारा चांटा और खींच के ऊपर ले गए, और काफ़ी ऊपर ले जा रहे थे, तो बेयर्स ने फिर कोशिश करी तो हल्का से गिरा पाए, इसलिए ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक लंबी है, बॉडी भी खासी है। यानी ओवरऑल आज की कैंडल थोड़ा बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। अब कितनी बुलिशनेस रहती है ये देखेंगे। बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, कई लोग बड़े परेशान होते हैं, यार बाजार गिर नहीं रहा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर सरकार बाजार नहीं गिरने देगी तो बाजार गिर सकता है। सरकार ने कहा डिमोनेटाइजेशन हो गया, आप पंखे से लटके, कुछ हुआ? हो गया डिमोनेटाइजेशन। सरकार ने कहा GST फटाक से लगाना, लग गया GST। सरकार ने कहा लॉकडाउन होगा, लग गया लॉकडाउन। सरकार ने कहा अनलॉकडाउन होगा, अनलॉकडाउन हो गया। सरकार ने कहा भाई नहीं, अब मैं मार्केट को हम चलाएंगे, गिरने नहीं देंगे, पैसा डालेंगे, लोन फ्री का बांटेंगे। यहाँ वहाँ अमेरिकन सरकार, यहाँ इंडियन सरकार, तो बाजार गिरेगा कैसे? मैं और आप सरकार से लड़ सकते हैं? हम तो सरकार के बाशिंदे हैं, जो सरकार कहती है करती है, हम देख लेते हैं। अब बाजार में इतनी लिक्विडिटी है तो भाई बाजार गिरेगा कैसे? फंडामेंटल्स के हिसाब से गिरना चाहिए, पर बाजार में माल ज्यादा है। अब लोग पूछते हैं बाजार गिरेगा कब? ऐसी क्या बातें होंगी जब बाजार गिरेगा? क्या आप इस बारे में जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो कमेंट में बोलिए। कल MKJ वाली जो आती है कहानी, कौन सी, शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी, उसमें फिर मैं इसकी चर्चा कर सकता हूं, अगर आपकी इच्छा हो कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जब को जिसके होते बाजार गिरेगा और बाजार अभी क्यों नहीं गिर रहा। इसकी चर्चा तो हल्की से हमने कर ली। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या विचार है। आइए टेक्निकल एनालिसिस चालू रखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा भाई कैंडल स्टिक पे तो बाजार मजबूत है, सुपर ट्रेंड भी देख रहे होंगे, वो भी बाय का दिखा रहा है। 50 डेज 200 डेज EMA भी जो है उससे ऊपर है कैंडल। आप थोड़े दिन पहले देखिए, कुछ दिन पहले 50 डेज EMA ने 200 डेज EMA को काटा था नीचे से ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और ये भी एक इंडिकेशन होता है कि बाजार काफ़ी तेज रहेगा। इसको काटने के बाद अगले ही दिन कैंडल काफ़ी गिरने वाली बन गई थी, तो मैं चुप ही मार गया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं बोलूंगा। फिर बच्चे कहते हैं सर आपने ये कहा था। मैंने क्या कहा था? चार्ट कह रहा है, मैं तो चार्ट में जो लिखा पढ़ के बता रहा हूँ। मैंने देखा कि मेट्रो वेदर डिपार्टमेंट से कहा बारिश होगी, मैंने बता दिया वैसे बारिश होगी, आप करो बारिश नहीं हुई। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं बारिश बादल से लटक जाऊं करके? जो चार्ट होता है वो बता देता हूं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता हूं। 90% स्ट्रैटेजी ठीक हो जाती है, 10% जय माता की। डर क्या है? कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो अब बात करें, जो गोल्डन क्रॉसओवर भी एक इंडिकेशन होता है कि बाजार तेज रहेगा। कैंडल बनी एक दिन बहुत बेयरिश, लोगों को चूना लगाया, झटका लगाया, लोगों के कपड़े फाड़ दिए, पर उसके बाद फिर लगता है माल ऊपर, फिर कैंडलें ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, ऐसा लग रहा है अभी। बाकी साहब बाजार है, कभी भी धोखा दे सकता है, ये तो इसकी प्रकृति है। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पर फिर से बेयरिश क्रॉसओवर बन गया है, परंतु आज बेयरिश क्रॉसओवर का गैप कम हुआ है। पूछिए कैसे? नीचे जो हिस्टोग्राम बना है ध्यान से देखिए, हरा वाला बना है। हरा वाला मतलब बेयरिशनेस कम हुई है, लाल वाला मतलब बेयरिशनेस बढ़ी है। तो अभी बेयरिश गैप तो बना हुआ है, बेयरिश क्रॉसओवर तो बना हुआ है, लेकिन उसकी गैप कम हुई है। RSI की बात करें तो RSI भी तो मजबूती आ गई है, 60 से ऊपर चला गया है, 61 का। तो भाई RSI पे बाजार मजबूत, कैंडल्स पे मजबूत, बोलिंजर बैंड पे मजबूत, क्योंकि अपर हाफ में चल रहा है, EMA पे मजबूत। तो हल्का सा MACD चार्ट पे बेयरिशनेस की झलक है, वहाँ भी बेयरिशनेस कम हुई है। तो ओवरऑल जो
टेक्निकल एनालिसिस है, उसका इशारा तेजी की तरफ है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा कल था वैसा आज है आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस। भाई देखिए, कॉल की बात करते हैं। कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 12,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 11,500 पर, और दोनों पे हल्का हल्का बढ़ा है, यानी ये तो हल्का हल्का ऊपर गया है, यानी बाजार में मजबूती को बढ़ाया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कहीं ना कहीं ये वाले जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं ये मजबूत हुए हैं। अब बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम कल भी 11 पे था, आज भी 11 पे, सेकंड हाईएस्ट कल भी 10,500 पे था, आज भी 10,500 पे, पर यहां ओपन इंटरेस्ट हल्का हल्का कम हुआ है, यानी पुट अनवाइंडिंग हुई है, यानी यहां तो हल्का हल्का गिरा भी है। यानी ये दोनों जो आपके सपोर्ट के लेवल हैं थोड़े ढीले हुए हैं, हल्के से ढीले हो गए हैं ये। अब बात करें आपकी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो साहब मैक्सिमम पेन वहां होता है जहां टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है, और वो कहां पर है 11,500 पे, और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे, और यहां खूबी क्या है 11,500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये तो हल्का हल्का स्ट्रॉन्ग बना है, यानी कहीं ना कहीं 11,500 पे हमारा मैक्सिमम पेन स्ट्रॉन्ग बना है, और जो सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है वहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट गिरा है, यानी वहां तो हल्का हल्का ढीला पड़ा है, वो ढीला पड़ गया है। तो कहने का मतलब यह कि बाजार जो है 11,500 को पकड़ने में लगा हुआ है, 11,500 पे इस वक्त मजबूती दिखा रहा है, 11,500 उसको लग रहा है एक ऐसा लेवल है जहां बाजार को पकड़ के लास्ट में बंद होना चाहिए। इस तरह की चाल अभी कुछ बन रही है, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, आगे किस तरह का बाजार करवट लेता है वो हम समय समय पे देखेंगे। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। अरे भाई ये जो FIs DIs हैं ये हमें कंफ्यूज ही करते रहते हैं। अब देखिए FIs फिर लग गए खरीदारी में, लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ। कल इन्होंने 486 करोड़ 486 करोड़ की नेट बाइंग की थी, और आज भाई साहब डबल सीधा ही दुगना माल, यानी 9,090 करोड़ के आस 990 करोड़ यानी 990 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करिए। और इसके विपरीत अपने DI बेची जाओ बेची जाओ बेची जाओ, वो माल बेचने पे लगे हुए। कल उन्होंने बिकवाली की थी 775 करोड़ की, और आज करीब 657 करोड़ की। और अब दोनों भाइयों का टोटल करें तो स्थिति पलट गई है। कल हुई थी नेट बिकवाली और आज हुई है नेट खरीदारी। कल दोनों भाइयों ने मिलके नेट में 289 करोड़ का माल बेचा था, और आज दोनों भाइयों ने मिलकर नेट खरीदारी 333 करोड़ का माल खरीदा है, यानी कहीं ना कहीं बाजार में आज खरीदारी है। कैसा लग रहा है? तो भैया ये था हमारे FIs DIs का कारनामा। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया, तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो भी चीजें आप मेरे से जानना चाहते हैं कमेंट में लिखो। धीरे धीरे सब चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। इसी के साथ अगर आप मेरे से YouTube की एजुकेशन लेना चाहें, आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेना चाहें, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है दबा दीजिए, और आपके सामने एजुकेशनल प्लान आ जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। जो अच्छा लगे ध्यान से पर्क्स पढ़िए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर यही एजुकेशन आप व्हाट्सएप के द्वारा चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया है, मेरी टीम को कॉल करें, वो आपको 2 बढ़िया प्लान बताएगी, सफायर और रूबी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अरे हाँ, डीमेट अकाउंट खुलवाया है, राइट IPO आ रहा है, एक IPO बढ़िया खुलवाया, नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ आपने क्या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, आ गया ये उसका स्क्रीनशॉट। इस पे ढेरों पोल, ढेरों न्यूज़, दुनिया भर की चीज़ें लाता हूँ। और आजकल तो स्मॉल के जो छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स के पॉइंट को, व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए बनाए हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ। तो इसको आप ज्वाइन करिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल आला, जिसने नहीं किया उसकी लाइफ चुप। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।